फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद से अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या बलूचिस्तान असेंबली में वाकई अवामी नुमाइंदगी मौजूद है। कुछ हल्के इसे फॉर्म 47 की असेंबली भी कहते हैं, लेकिन क्या हकीकत इतनी ही सादा है? हकाइक बताते हैं कि इस बार असेंबली में एक बड़ी तब्दीली आई है। 51 जनरल सीट्स में से 14 अरकान पहली बार मुंतखब होकर आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुमाया नाम गवादर से हक दो तहरीर के मौलाना हिदायतुर रहमान का है, जो अपने एहतजाजी अंदाज के लिए मशहूर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी आलमी तंजीमों के मुताबिक इस बार अवाम ने कई प्रो एस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवारों को मुस्तरद किया है। जहां नए चेहरे आए हैं, वहां अवाम ने तजुर्बाकार क़यादत पर भी एतमाद किया है। 35 अरकान ऐसे हैं जो दूसरी से 8वीं बार मुंतखब हुए हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरदार स्वालेह भूतानी जैसे सियासतदान 8वीं मर्तबा असेंबली का हिस्सा बने हैं, जो सियासी तसलसल की इलामत हैं। सच है कि बलूचिस्तान में खानदानी और कबायली सियासत का असर नुमाया है। इस बार भी कम से कम 8 ऐसे अरकान हैं जिनके वालिद भी असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये तमाम अफराद एक बाकायदा इंतखाबी अमल और अवामी वोट के जरिए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो साबित ये हुआ कि बलूचिस्तान की सियासत न सिर्फ जारी है बल्कि मुतहर्रिक भी है। यहाँ नई क़यादत और पुराने तजुर्बे का एक अनोखा इम्तिजाज नजर आता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।